अब वो तीसरी लाइन का मजा लेना आप सब। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाए ताकि बच्चे डर न जाएं। और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। ये बच्चों का गणित है। बच्चे बड़े कमाल के होते हैं, ऐसा धमाल करते हैं। ये तो बड़ों की पोल खोल देते हैं। माननीय विधायक जी हमारे पड़ोस में जुम्मन चाचा रहते हैं, अंडे बेचते हैं। मैं कह रहे एक दिन सुबह सुबह मैं कहा चाचा अंडे कैसे दिए? वो टोपी खुदाने लगे, बोलते फिर से पूछ। वो अंडे कैसे दिए? बोले तू तरीका पूछ रहा है कि भाव? मैंने तो मैं अभी भाव पूछ रहा हूँ। बोले क्यों पूछ रहा है? मेरे बच्चे ने 2 अंडे ले गया, दोनों गंदे निकले। बोले कब ले गया? मतलब सुबह 7 बजे। बोले उतने बजे मैं नहीं देता, मेरा बेटा देता। तो मैंने आप कब देते हो? बोले शाम को 5 बजे के बाद देता है। तो कभी कभी शब्दों में भी फंस के हंसी निकल आती है। मैं 2 लाइन की कविता फिर आपके चेहरे में मुस्कान के लिए सुनाता हूँ। सब बहनें बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सम्मानित किया जा रहा है और आपको सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमने जो बाजू में पंडित जी आ रहे थे फ्लाइट में, माननीय विधायक जी, तो हमने पूछे पंडित जी आप तो भविष्य बताते हैं। बोले हाँ बेटा। तो मैंने कहा हमको जानकारी दो, बिल्ली का बच्चा पैदा होता है उसकी आँख कितनी देर में खुल जाती है? बोले बेटा 1 घंटे में। अच्छा, उनका गाय का बच्चा पैदा होता है तो बोले उसकी 4 घंटे में आँख खुलती है। वो मैंने कहा इंसान के बच्चे की? बोले शादी के बाद। नहीं समझ में आ गया हो तो ताली बजा सकते, क्योंकि आपका का ध्यान अतिथियों की तरफ चला गया। मुझे छोड़ के आप किसी को न देखें, लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आकर, मज़ा आ गया। सर असल में ये टोन मेरी पत्रकार पूछते हैं कहाँ से आए? आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्रभात खबर से हैं। अच्छा लाइव दिखा रहे हैं गर्लफ्रेंड को ले आया के साथ में। अब बताओ जो यहाँ नहीं आए उनकी सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, लगे रहे आप उसी काम में लगे रहे, लेकिन हमको नुकसान हो जाता है। जो ये रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो ये ताली बजाते हैं ना हंसते, और अगर बाजू वाला हंसता है तो उसको मना करते तो खुद तो हंसेंगे नहीं, बाजू वाले को भी हंसने नहीं देंगे। बस आप यूट्यूब में बोले और यूट्यूब में बोले एहसान कुरैशी ओरिजिनल, भर भरा के 2200 वीडियो पड़े हैं, तब खूब आनंद ले लेना। ये मेरे दादा ने सिखाया। जब मैं 6 साल का था मेरे दादा मुझे बुलाए, धरा बेटा मैं तेरे को हुनर सिखाता हूँ। हर बुजुर्ग अपने बच्चों को हुनर सिखाते हैं, बिजनेस सिखाते हैं। उनने मुझे एक हुनर दिया। बोले बेटा ऐसा हुनर दूंगा जिसमें आउट गोइंग कुछ नहीं, बस इनकमिंग है। मैंने कहा ऐसा बिजनेस सिखा दो दादा। बोले अब मैं जैसा बोलूँ तू बोलना। मैं बैठ गया। अब दादा ने पहली लाइन बोले, इतना मीठा बोलिए। मैं कहा दादा इतना लंबा बोलना पड़ेगा? बोले बेटा जितना लंबा बोलेगा पेमेंट भी उतना ही लंबा मिलेगा। मैंने कहा फिर तो बोलो दादा, इतना मीठा बोलिए जम के झगड़ा हुए पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। दादा वो दादा की स्टाइल मैंने रख लिया। फिर दादा बोले बेटा मेरी एक बात डायरी में नोट करके रखना। मैं कब बोलो दादा? बोले बेटा जीवन में 2 लोगों से पंगा मत लेना। मैंने कहा कौन कौन? बोले एक भगवान जी और दूसरे डॉक्टर। मैं कहा क्यों दादा? बोले बेटा भगवान जी नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेजते हैं, और डॉक्टर नाराज होता है तो डॉक्टर को नहीं है यहाँ को दूरी है, इधर पीछे कर। हाँ तो क्षमा करेंगे, मैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि भगवान के दोस्त होते हैं। मगर मुझे याद है मेरे पेट में छोटी सी खुरिया हुई जब मैं बम्बई गया, तो सर मैं 6 महीने नहीं सो पाया। मैं कह रहा था चलो दिखाई दूँ। मैं कहा डॉक्टर साहब 6 महीने से बहुत तकलीफ है, सो नहीं पा रहा।
बोले बेटा छोटा सा कट लगेगा, तू लेट जा ऑपरेशन थिएटर। मैं लेट गया। अब डॉक्टर साहब गेट से आ रहे हैं ऑपरेशन थिएटर, फूलों की माला लेके, और मैं कहीं बैठ गया। मैं कहा डॉक्टर साहब ये फूलों की माला क्यों? बोले बेटा मेरी जिंदगी का ये पहला ऑपरेशन है, अगर तू बच गया तो तेरे काम आएगी, नहीं तो तेरे फोटो में टाकने के मेरे ऐसा ऑपरेशन कौन कराएगा? ये जिंदगी का पहला और आखिरी ऑपरेशन हो जाएगा। एक मरीज और डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब मुझे सांस लेने की बीमारी है। क्या इधर का अच्छा चलता है तो वो बिगाड़ देता है, और उधर का अच्छा चलता है तो बिगाड़ देता है। अब ये साउंड वहां से चल रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा ये साउंड भी ठीक है, आप तक आवाज आ रही है? हाँ तो आप ताली बजा दो भैया। तो मरीज बोला डॉक्टर साहब मुझे सांस लेने की बीमारी है। बोले कैसी बीमारी? बोले मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, 15 सीढ़ियां हैं, हर 5 सीढ़ी के बाद सांस फूल जाती है, मुझे सांस लेना पड़ता है, बैठना पड़ता है, 3 बार बैठता हूँ। डॉक्टर साहब बोले बेटा सुबह तू कितने बजे उठता है? वो बोला ये 10 बजे उठता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा इस देश में बाबा रामदेव जी के भक्त सुबह उठकर सारा ऑक्सीजन सोख लेते हैं, 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, बेटा सुबह उठो फायदा होगा। वो 3 बजे रात में ही उठ गया और अकेले चलो मॉर्निंग वॉक। एक मोटरसाइकिल आई, उसने 2 गुंडे उतरे, चाकू आए और उसका पर्स ले गए। ये फिर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब आप तो बोल रहे थे सुबह उठो फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा बाबा जी ने कहा है जो पहले उठेगा उनसे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठे। गजब का देश और गजब के लोग।